गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ पर पार्टी चल रही रहती है और सबके पॉजिटिवनेस देखने को मिल रहे रहते। उस पॉजिटिवनेस देखने में जब माया अपना पॉजिटिवनेस दिखाती है तो वो जेसिका को किस कर देती है सबके सामने, और किस करते करते वो प्रपोज भी कर देती है। उस समय ये ऑफिशियली सबके सामने माया जायसवाल जेसिका फर्नांडिस को अपने प्यार का प्रपोज करती है, अपने प्यार को, और बहुत अच्छे से प्रपोज करती है। उसके बाद सबके सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, सब क्लैपिंग करते हैं। और अब इसके आगे दोनों काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे, डांस भी बहुत क्यूट तरीके से कर रहे थे। तभी जैसिका बोलती है, आई नेवर एक्सपेक्ट कि आप इतना बोल्डनेस एटीट्यूड दिखाओगे। तो माया कहती है कि मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा एकदम से रिएक्ट करूँगी, पर पता नहीं क्यों बस हो गया मुझसे। मुझे मुझे मुझसे रहा नहीं गया। तो तभी जैसिका कहती है, मैं हूँ ही इतनी क्यूट और इतनी स्वीट एंड इतनी हॉट कि मुझसे दूर कैसे रहा जाएगा। तभी माया कहती है, स्टार्ट हो गई तुम्हारी खुद से तारीफ अपनी खुद की। तो कहती कर ही लेना चाहिए, अच्छा रहता है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दैट्स व्हाई आई सेड आई एम सो सेक्सी। तो तभी माया कहती यू आर, और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोनों बहुत प्यार से बात कर रहे रहते हैं, डांस कर रहे रहते हैं, थोड़ा सा मतलब स्लो मोड पे डांस कर रहे रहते हैं। वहाँ पर आलिया अनन्या दोनों भी बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे रहते हैं। तभी अनन्या कहती, कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी। तभी आलिया उसके सर पे मारते हुए कहती, पागल हो क्या, 5 साल में नहीं छोड़ा। 5 साल में तुम्हारे इतने सारे ट्रेंडम्स देख चुकी हूँ, इतना सब कुछ हैंडल कर चुकी हूँ। छोटी सी बच्ची से तुम्हें मैच्योर्ड बनते हुए देखा है मैंने, और अब तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। पागल हो क्या, ऐसे कैसे कोई छोड़ सकता है। और दूसरी चीज़, अब तो तुम मेरे बच्चों की मम्मी हो, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हो। और अगर बच्चे नहीं होते तो छोड़ देती। एनी पूछती है आलिया से। आलिया कहती, फिर सोच सकती थी, अगर कोई और हॉट एंड सेक्सी मिलती तो पक्का पक्का। तो कहती है, कितनी बेकार हो एनी, कितनी बेकार हो आलिया तुम। तभी आलिया एनी के पास आकर बोलती, कुछ याद है तुम्हें। तो कहती है, क्या। कहती है, सबसे पहले अपने प्यार का इजहार मैंने किया था तुमसे। आई एम द फर्स्ट हु फॉल इन लव विथ यू एनी। तुम्हें तो जॉश में इंटरेस्ट था, जब देखो जॉश के पीछे घूमती रहती थी। और जो इंसान पहली बार मोहब्बत करता है, जिसके लिए पहला प्यार तुम ही हो, वो इंसान कभी नहीं छोड़ सकता किसी को। ऐसा क्या। ऐसा ही, क्योंकि दिल और दिमाग दोनों के पीछे बहुत जम के लड़ाइयाँ चलती है। और जब उस लड़ाई से जीत कर हम किसी को अपना जीवन साथी बनाते हैं ना, उसके साथ हमेशा रहते हैं। सो यू आर माई लव एंड आई मैडली लव यू। तुम्हें तो जॉर्ज पसंद था। कहते हाँ, पर पता नहीं कैसे पसंद आ गया था, आई डोंट नो। एंड दैट टाइम आई एम नॉट श्योर अबाउट माई सेक्सुअलिटी ना, कि मुझे लड़कियाँ पसंद है या लड़के। यू नो व्हाट, कभी ये मैटर नहीं करता लड़के पसंद हो या लड़कियाँ। मैटर ये करता है कि हमें किसी को पसंद करना हो तो उसकी सोल से पसंद करते हैं। तो मुझे तो तुम्हारी सोल बिल्कुल बचकानी बच्चों वाली हरकतें वाली पसंद है। अभी भी आनी पूछती है आलिया से। आलिया उसको मुस्कुराते बोलती, अभी भी ऐसा नहीं है कि मेरे 2 बच्चे हो गए। एक्चुअली मेरे तो 3 बच्चे हैं, 2 मेरे बच्चे और एक वो मेरी बच्चों की मम्मी। वो भी कोई कम बच्ची है क्या, मुझे तो तीनों को ही हैंडल करना रहता है। आलिया, एनी, आई लव यू यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और एक सिर्फ तुम हो जिसके साथ मुझे बच्चों टाइप रहना अच्छा लगता है, क्योंकि इस 5 साल में तुमने मुझे कभी बदलने नहीं दिया। हाँ, चीज़ें सिखाई है। और जितने तुम 5 साल में इतनी गुस्से वाली थी, शॉर्ट टेम्पर्ड थी, तुमने अपना सारी गुस्सा भी हटा दिया। वक्त के साथ चेंज होना पड़ता है ना, वरना फिर तुम जैसी को कैसे हैंडल करूँगी। आलिया
तुम नव्या के साथ रह रह के बहुत कई हद तक नव्या की चीज़ें सीख चुकी हो, शांत रहना, ये रहना। हम्म। तो वैसे भी एक गुड पर्सनालिटी के साथ रहने का फ़ायदा भी तो होता है कि उनसे कुछ नई नई चीज़ें सीखने का मिले। और फिर क्यों ना नव्या से अच्छी चीज़ें सीखा जाए, और नव्या को भी अच्छी चीज़ें सिखाई है। मैंने उसे जीना सिखा दिया है, उसे हंसना सिखा दिया है। उसने भी पुलिंग ऑफ लेग करना स्टार्ट कर दी है, और देखा हमारी कैसे पुलिंग ऑफ लेग करके गई। मैंने तो सोचा भी नहीं था नव्या ऐसे रिएक्ट करेगी। हाँ, नव्या भी करती है। दूसरी तरफ जो नव्या और रिया रहते हैं दूसरी तरफ जो नव्या और रिया रहते हैं वो भी बहुत मस्ती कर रहे रहते हैं। तभी रिया एकदम से नव्या के क्लोज होके बोलती है, बेबी। तो कहती, बोलो। मैं कुछ मांगूंगी आपको, आप मना तो नहीं करोगे? तो वो कहती है, बिल्कुल भी नहीं, क्या चाहिए? तो कहती है, लेट्स अडॉप्ट द बेबी, आई वांट बेबी, मुझे भी बेबी चाहिए। नव्या पूछे, सीरियसली, आर यू रेडी फॉर दिस? कहती, यस आई एम, प्लीज अडॉप्ट द बेबी, आई वांट इट, एज यू विश। जैसे तुम चाहोगी वैसा हो जाएगा। वैसे भी नताशा उस चीज़ पे वर्क कर ही रही है, तो तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। कहाँ पर हमारी प्रॉब्लम आ रही कि हमें अडॉप्शन बेबी नहीं मिल पा रहा है। ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम उस बात की टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम बहुत जल्दी बेबी अडॉप्ट करेंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। पक्का ना? तो कहती है, पक्का। तुम्हारी गिफ्ट है, तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारी गोद में हमारा बच्चा होगा। आई लव यू नव्या, आई लव यू रिया, कम। और ऐसे करके वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से हक कर रहे रहते हैं। यहाँ पर जो अयान रहता है वो एकदम से आराग्नि से पूछ लेता है, "अब तुम इतनी पजेसिव कब से होने लग गई हो मेरे लिए?" तो रागनी इधर उधर फेस करके बोलती, मैं और पजेसिव तुम्हारे लिए? सपने देख रहे हो क्या? मैं किसी के लिए पजेसिव नहीं होती हूँ, और ना मैं उस पाकिल गर्लफ्रेंड्स की तरह हूँ जो चिपकू वगैरह घूमती रहती हूँ। तो कहती है, अच्छा तुम वैसी नहीं हो? तो कहती, बिल्कुल भी नहीं, और सोचना भी नहीं। तो कहती, ओके फाइन, ठीक है, हो सकता है। ठीक है फिर, यू आर वेरी कूल गर्लफ्रेंड, अयान पूछता है। तो रागनी बोलती, यस आई एम। तो कहती, डन, ओके, जस्ट कैन यू लीव मी फॉर अ फ्यू मिनट्स? तो कहती, ओके। तो यहाँ से वो जाता है कि उसी लड़की के पास जो उसे बहुत प्यार से बात कर रही थी स्टार्टिंग में, जो मतलब दूसरे क्या बोलते हैं, मीडिया इंडस्ट्री से रहती है। वो उसके पास जाता, उससे बात करने लगता है। यहाँ रागनी सिर्फ घूर घूर के देख रही रहती है। वो उसे बात करते हुए कहता है कि, हे स्वीटहार्ट, यू नो वी आर द गुड फ्रेंड्स, आई जस्ट वांट टू नो कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे उतना प्यार करती है कि नहीं जितना मैं करना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा यार तू नाटक करेगी मेरे साथ? तो वह हंसते हुए बोलती है कि ऑफ कोर्स यार, तू क्या चाहता है, क्यों नहीं नाटक करूँ? हाँ, तेरा घर बस जाए, तू बर्बाद हो जाए, इससे ज़्यादा खुशी किसको होगी? और वैसे भी बहुत जल्दी तुझे बर्बाद होने के लिए पागलपन चढ़ा है। अच्छी खासी बैचलर लाइफ चल रही थी, तुझे बैचलर लाइफ जीने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ये सारी चीज़ें वो हंसते हुए बोल रही थी, और अयान के हेयर्स को टच करते हुए बोल रही थी, अयान के हेयर्स के साथ खेल रही थी। और यहाँ से जो रागिनी है वो दूर से खड़े होकर सिर्फ देख रही थी, क्या ये चल क्या रहा है। तो वो उसे बोलता है कि यार तू कैसी बेकार इंसान है, मुझे ऐसे बोल रही है? तो कहती है, अच्छा, बर्बाद तुम हो रहे हो और बेकार हम हैं। अच्छा खासा तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि बैचलर लाइफ जियो, इतनी जल्दी शादी 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 मत करो, लेकिन नहीं, हमें तो करनी है, हमको तो शादी करनी है। और वो गाना क्या था, ये लैला तेरी ले लेगी, तू लिख के ले ले, वो ऐसा वाला गाना है ना, तो उसमें ये जो तुम्हारी रागनी है ना, वही तुम्हें लिख के ले लेगी। कहता है, अरे यार तू मुझे मोटिवेट करने के बजाय डीमोटिवेट कर रही है। तो वो हंसते हुए बोलती है, यार देखो, शादी के टाइम पे ना मैं किसी को मोटिवेट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं इतना सब कुछ देख चुकी हूँ। तभी बहुत हंसते हुए एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं, और वो बालों पे हाथ फैला रही रहती है, कभी उसके गाल खींच रही रहती है,
कभी उससे बहुत प्यार से कर रही थी, तभी वहाँ से रागिनी आती है और खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी। तो वो बोलते हैं यश, यस। तो वो कहती है कि कैन आई टेक माई बॉयफ्रेंड फॉर अ फ्यू सेकेंड। तो वो कहती है श्योर बट योर बॉयफ्रेंड डोंट रेडी टू गो विथ यू बिकॉज ही इज बिजी विथ मी। तो तभी रागनी आयन की तरफ बोलती चल रहे हो या नहीं। तभी वो उसकी तरफ देखता है, वो इशारा से कहती अभी नहीं। तो कहता है कि रागनी मैं तुम्हें सिर्फ थोड़ी देर में मिलता हूँ, मैं जस्ट बात कर लूँ, थोड़ी देर में मैं तुम्हें कैच करता हूँ। तो रागनी इतने गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो वो एकदम से डरते हुए बोलते पागल, मैंने मेरा घर बसा रही है, उजाड़ रही है। तो कहती है बसेगा बसेगा, अच्छे से बसेगा घर, तू बर्बाद होकर ही रहेगा, प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी जेलसी जब तक बढ़ेगी तब जाके इंसान कन्फेस बहुत अच्छे से करता है। थोड़ा तो इंसान को जलाना और कन्फेस कराने के लिए ये सब करना पड़ता है। जस्ट टेक अ चिल पिल। और ऐसे करके वो एक दूसरे से बात करने लग जाती है। यहाँ पे जो हमारी अमृता, नंदिता, ये लोग का तो प्यार से एक क्यूट से कपल्स रहते हैं। यहाँ पे जॉश और नताशा भी बहुत अच्छे से बात कर रहे रहते हैं। जॉश और नताशा जो रहते हैं एक दूसरे के साथ बात कर रहे रहते हैं। फिर उनकी बेटी आ जाती है बीच में, तो अपनी बेटी को गोदी में लेके जॉश खेल रहा रहता है, नताशा भी। तो दे आर द परफेक्ट कपल्स जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा रहता है। फिर जब अयान को पता चलता है कि रागनी गुस्से में आ गई है तो वो बाहर जाती है। तो अयान रागनी रोने लगती है, उसकी आंखों में से गुस्से के साथ आंसू बहने लगते हैं और आंखें बिल्कुल लाल सी हो जाती है। अयान बोलता है क्या हुआ, तुमने मुझे बुलाया था। तभी वो एकदम से बोलता है अरे कहते हैं पागल तुम रो क्यों रही हो, व्हाट्स हैपन, एवरीथिंग इज ओके। अपनी बहन की याद आ रही है, बहन की याद आ रही है। नो नो अभी मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, ऐसे करके उसे बहुत। तभी वो एकदम से थप्पड़ अयान को मार देती है। अयान एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि यार मैंने क्या किया है। और रागिनी बोलती जाओ ना तुम उसी के पास, तुम्हें उसी के पास जाना रहता है, तुम जैसे सब लड़के एक जैसे रहते हैं, जब दूसरी लड़की मिली नहीं ना, तुम सब लड़के एक जैसे रहते हैं, जैसी दूसरी लड़की मिली नहीं ना ऐसे ही हो जाता है, फटाक से भागते हुए चले जाते हो दूसरी लड़की के ऊपर। यू नो व्हाट, समटाइम आई फील दैट कि तुमसे बेटर ना लेस्बियन कपल्स होते हैं। कम से कम एक लड़की दूसरी लड़की के साथ टिकती तो है, उसकी भावनाओं की कदर तो करती है, फीलिंग्स तो समझती है। लेकिन नहीं, तुम्हारा तो अलग ही है। तो अयान चुपचाप सुनता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद वो बहुत बोले जा रही रहती है, रागनी चुप नहीं रहती। अयान उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ को बहुत टाइट पकड़ता है, दोनों हाथों को, और उसके लिप को किस कर देता है। और फिर भी वो मतलब ऐसे बोलती है ना कि छुड़वाने की कोशिश कर रही रहती है। फिर वो थोड़ा सा दूर होता है, फिर बोलना स्टार्ट कर देती है, फिर वो किस कर देता है। फिर वो बोलना स्टार्ट करती, फिर वो किस कर देता है। फिर वो थोड़ी देर में दूर होकर बोलता है यू नो व्हाट, I love you and I want to know about that कि you love me or not truly. That jealousy which you having right now, यही फेस देखने के लिए मैंने अपनी फ्रेंड के पास गया था। और हर मर्द एक जैसे नहीं होते, ठीक है। मुझे नहीं पता कि तुम कितने मर्दों से मिली होगी या कितने लोगों को तुमने आजमाया होगा, पर जहाँ अयान खड़ा है उस जैसा इंसान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं प्यार की कदर करता हूँ, लड़कियों की कदर करता हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ये परवरिश दी है। अगर एक मछली खराब है तो तालाब को खराब करती है, ये मान लेता हूँ मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं रहता कि हर मछली खराब होती है। उसी तरीके से एक या दो मर्द खराब होते हैं जो अपने हवस या अपने चीज़ों को करने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल कर लेते हैं, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। तुमने रघु जैसे लड़कों को देखा होगा जो सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ बहुत बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव, अब्यूसिव नेचर, सब देखा होगा तुमने। लेकिन तुमने कुछ वो लड़के नहीं देखे होंगे जो कुछ भी होने के बाद भी साथ नहीं छोड़ते हैं, और मैं उनमें से एक हूँ।
और शायद अपने प्यार को साबित करना या इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता रागनी। अगर तुम समझ सकती हो तो समझो। मैं तुम्हारे सामने बहुत ज़्यादा सीधा बन के रहता हूँ, बहुत ज़्यादा तुम्हारी बातें सुनता हूँ। इसका मतलब ये नहीं हो कि आई एम नॉट अ पावरफुल मैन। अराउंड ऑल द पावरफुल वुमेन्स यू जस्ट थिंक दैट कि मैं बस ऐसा ही ऐरा गैरा इंसान हूँ, मेरे पास कोई पावरफुल नहीं है। तुम जैसे पपेट के साथ खेलना चाहो अगर तुम खेल सकती हो, उस टाइप का नहीं हूँ मैं। मेरी खुद की आइडेंटिटी है एंड मैं भी बहुत पावरफुल हूँ। जेसिका मेरे पास आती है अपने सारी मीडिया के कनेक्शन लेने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि मेरी पहुंच हर जगह तक है। जेसिका एरोगेंट है, जेसिका रूड है, जेसिका सेल्फ सेंटर्ड है। वो अपना काम निकालने के बाद सामने वाले को पूछती तक नहीं है। बट मेरा नेचर वैसा नहीं है। मेरी दोस्ती, मेरे लोग बहुत ज़्यादा हैं, और कल जाके अगर तुम्हें भी ज़रूरत पड़े ना, तो मैं अगर एक कॉल करूँगा तो 1000 लोग आ जाएंगे मेरे लिए, बिकॉज मैं वैसी दोस्ती बना के रखता हूँ। वेल, इसके आगे कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। तुम्हें एक्सेप्ट करना है मुझे तो करो, पर मैं हर मर्द की तरह नहीं हूँ। और ये बोल के अयान वहाँ से जाता है। तभी रागनी उसका हाथ पकड़ के बोलती है, आई एम सॉरी अयान, आई नेवर अंडर एस्टिमेट यू। तभी अयान कहता है, यू अंडर एस्टिमेट मी ऑल द टाइम। तुम्हारे सामने शांत बैठा रहता हो तो तुमने मेरी वैल्यू ही हटा दी है और मुझे बाकी गिरे हुए मर्दों से कंपेयर कर लिया। सॉरी, राइट नाउ मैं तुम्हें अभी हैंडल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हर बार मैं तुम्हारे आजू बाजू घूमता हूँ, तुम्हें प्यार से हैंडल करता हूँ, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बस ऐरा गैरा इंसान हूँ, मुझे कुछ काम धंधा नहीं है। सो फॉर दैट प्लीज़ गिव मी स्पेस राइट नाउ। और ये बोल के अयान चला जाता है। तो यहाँ से रागनी को बहुत बुरा लगता है। रागनी के जो फेस पे आंसू रहते हैं वो थोड़ा और बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अयान को हर्ट कर दिया रहता है। और ये बात सच भी रहती है कि रागनी ने हमेशा से अयान को अंडर एस्टिमेट किया रहता है। वो उसको सिर्फ ऐरा गैरा इंसान, नॉट पावरफुल समझती थी। ऐसा नहीं था कि उसे प्यार नहीं था, लेकिन जो रिस्पेक्ट, जो पावर एक पार्टनर के लिए चाहिए रहती है, वो रागनी के अंदर अयान के लिए कभी थी नहीं। और ये बहुत ज़रूरी है हर एक रिलेशन में कि आपकी अंदर जो रिस्पेक्ट है वो बाय अंदर से आनी चाहिए। अगर सामने वाला आपके उस वे में आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है या उस वे में आपको नहीं कर रहा है, तो उस रिलेशनशिप से वॉकआउट करना ही ज़्यादा बेटर है। बट अगर आप वॉकआउट नहीं कर पाते हो, तो आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपने पार्टनर को अपनी वैल्यू समझाओ। क्योंकि अगर जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं समझाओगे, तब तक वो आपको उस तरीके से प्यार नहीं दे पाएगी जिस तरीके से एक प्यार देना चाहिए। कपल हैप्पी तब रहते हैं जब वो एक दूसरे को उतनी ही इज्जत से प्यार देते हैं। तो यहाँ से सब लोग चले जाते हैं। तभी जो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो माया रहता है उसे फ़ोन कॉल आता है। तो वो जेसिका को बोलती है, आई विल जस्ट टेक दिस कॉल एंड कैच यू लेटर। तो कहती है ओके। तो माया वहाँ पे जा रही रहती है, और जैसे वो फ़ोन कॉल पे बात कर रही रहती है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा चेंज होने लगते हैं। वो वहाँ से इंस्ट्रक्शन देती है कि प्लीज़ डू इट एनीथिंग, कुछ भी करिए। पर वहाँ से रिस्पॉन्स आता है, हम कर रहे हैं, बट नहीं होता। उतनी देर में जो माया वहाँ पर रोने लगती है, उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं और ऑलमोस्ट वो एकदम बैठ जाती है रोने वाली सिचुएशन में। नव्या थोड़ा बाहर आती है थोड़ी सी ठंडी हवा लेने के लिए। जैसे ही वो बाहर आती है तो वो देखती है कि माया रो रही है। वो एकदम से भागते हुए जाती है और माया को बोलती है कि एवरीथिंग इज ओके माया। तो माया बोलती है नथिंग इज ओके नव्या, नथिंग इज ओके। तो कहती है क्या हुआ है, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तो कहती है अक्षय, अक्षय अभी तक हॉस्पिटल में ठीक नहीं हो रहा है, उसकी कंडीशन वर्स्ट होती जा रही है, वो डे बाय डे वर्स्ट हो रहा है। इस 5 सालों में मैंने सोचा था कि वो सही हो जाएगा, वो ही विल बी बेटर, नहीं हो पा रहा है, वो कुछ भी कर लो। तो यहाँ से नव्या कहती है, माया पहले तो तुम थोड़ा सा रोना बंद करो, क्योंकि रोने से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हैं।
एंड यू आर द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट, ओके। सो मैंने एक्चुअल में फॉरेन से कुछ डॉक्टर्स बुलाए हैं, वो कल पहुंच रहे हैं मॉर्निंग में, और वो एकदम से देखेंगे। सबसे पहले उनका मेन टारगेट यही है कि वो अक्षय को देखेंगे। एंड डोंट वरी, दे आर द बेस्ट डॉक्टर्स एंड यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम कि हो जाए। तो कहती है, माया मुझे बहुत डर लगता है किसी को खोने के लिए। 5 साल पहले मैं अक्षय को खो चुकी हूँ, और बस अक्षय को ना, मुझे इस 5 साल में अक्षय की कमी बहुत हमेशा से लगी। अक्षय पता है बहुत अच्छा इंसान है माया, वो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जिसने ना मुझे बहुत प्यार से रखा, हर एक चीज़ें दी, कभी कमी नहीं होने दी। और आज जब उसे खोता हुआ देखूंगी ना, मुझे बहुत दर्द होगा। अक्षय और मेरा रिलेशन ना कपल से ज़्यादा एक फ्रेंडशिप का रिलेशन था, जहाँ पर हम दोनों बहुत अच्छे दोस्तों के साथ रहते थे, दोस्त की तरह रहते थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। वी लव टू टॉक विथ ईच अदर, शेयर एवरीथिंग। मुझे बहुत अलग, पता है माया, मैं अक्षय को कभी हस्बैंड की तरह देखा ही नहीं मैंने। मुझे वो लव वाली फीलिंग्स कभी उसके लिए आई नहीं, पर एक बेस्ट फ्रेंड की तरह और एक बहुत अच्छे इंसान की फीलिंग्स हमेशा होती है। आई डोंट नो कि एक पार्टनर आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है कि नहीं, लेकिन एक बेस्ट फ्रेंड आपका पार्टनर हमेशा बन सकता है, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड में को हमेशा से वो क्वालिटीज़ रहती है जो एक पार्टनर में हमें चाहिए रहती है। और जब घर वालों ने मुझसे पूछा कि तुम्हें किससे शादी करनी है, तब मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आए थे नव्या, और उस रिश्तों में मुझे ना किसी के लिए फीलिंग्स नहीं आती थी, सबसे चिड़चिड़ी होती थी उस ड्यूरेशन में। तब मुझे अक्षय ने बोला, तू दुनिया भर में ढूंढने से अच्छा है तू मुझसे ही शादी कर ले, यू नो व्हाट, वी आर द बेस्ट कंपैटिबल, एंड मैं तुझे स्पेस भी दूंगा, तुझे चीज़ें क्या पता है। और अक्षय ने मुझे समझा और मुझसे शादी भी कर ली, और उस तरीके से स्पेस वगैरह जो मुझे चाहिए था वो सब कुछ उसने प्रोवाइड किया। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। माया की ये सारी बातें नव्या से सुन रही रहती है। नव्या उससे पूछती है कि अक्षय को डे वन से पता था कि दैट यू आर नॉट इनटू बॉयज़। माया एकदम से बोलती है, तुम्हें कैसे पता नव्या? तो नव्या बोलती है, मुझे बहुत कुछ पता है माया। वो क्या है ना, मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना मेरी कप ऑफ टी नहीं है, बट ऐसा नहीं कि मुझे चीज़ें पता नहीं रहती हैं। तुम डे वन से किसी और से प्यार करती थी, ये बात अक्षय हमेशा से जानता था। तुम जैसिका से डे वन से प्यार करती हो, तुम्हें पता है ना? माया चुप होकर एकदम से नव्या की तरफ देख रही रहती है। तो नव्या बोलती है, माया आई ऑलरेडी नो दैट, एंड ये बात अक्षय भी जानता था, इसलिए अक्षय ने हमेशा तुम्हें प्यार और सपोर्ट एज अ फ्रेंड की तरह ही दी है। और अक्षय बहुत अच्छा लड़का है, और उसे बचाने के लिए जो हो सकता है मैं करूँगी। तभी नव्या वहाँ से जा रही थी, तभी माया उसका हाथ पकड़ के बोलती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं बचपन से ही जैसिका से प्यार करती हूँ? क्या जैसिका को पता है कि तुम बचपन से उससे प्यार करती हो? तो माया कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि तुमने अभी तक जैसिका को नहीं बताया कि तुम कौन हो। जैसिका को नहीं पता। तुमने ये गलत किया, तुम्हें जैसिका को बताना चाहिए कि जिस लड़की को तुम प्यार करती हो बचपन से, वो और कोई नहीं जैसिका है। माया ये मैटर करता है बताना? नव्या ये मैटर करता है बताना? माया पूछती है। तभी नव्या बोलता है, बिल्कुल मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है। क्योंकि अगर ये चीज़ उसे कहीं और से पता चलेगी ना, जैसिका को तो ज़्यादा दुख होगा।
बहुत सारा दुख होगा कि यार मैं जिससे प्यार करती हूँ, जिससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, उसने मुझसे इतनी बड़ी बात बता दी। बड़ी बात? इसमें क्या बड़ी बात है? माया बोलती है। नव्या बोलती है बहुत बड़ी बात है। अगर यकीन नहीं होता है तो जेसिका को सच बता कर देखना, उसका रिएक्शन कितना बड़ा होगा तुम्हें पता चल जाएगा। तभी माया कहती है कि नव्या वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें कैसे पता है? तो तभी वो माया हंसते हुए बोलती है, जेसिका को जब तुम सच बता दोगी तो मैं ये कैसे जानती हूँ, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। और एक बात याद रखो, तुम जूनियर हो मेरे, तो तुम बच्चों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे, तो मैं तुम लोगों से बड़ी हूँ, ये मत भूलो। और ये बोलकर वहाँ से नव्या जा ही रही रहती है, तभी जेसिका आती एकदम से, और जेसिका एक्चुअल में ये सारी बातें सुन चुकी रहती है। और फिर वो एकदम से माया के पास आकर बोलती है, तुम मुझसे बचपन से प्यार करती हो? ये क्या बोलकर गई है माया? तभी नव्या ये क्या बोलकर गई है माया? तो तभी माया बोलती ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस इतना टेंशन मत लो। तो कहती नो, टेल मी द ट्रुथ। तभी माया कहती है, हाँ जेसिका, मैं तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ। शादी अक्षय से करने का वजह सिर्फ यही थी कि मुझे एक ऐसे इंसान से शादी करनी थी, जब मेरी फैमिली ने डिसाइड कर लिया कि मुझे शादी करवानी है तो वो मेरी शादी किसी से भी करा सकते थे, और जिनके साथ शायद मैं कंफर्टेबल नहीं होती। इसलिए मेरी शादी मैंने अक्षय से करी, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और अभी भी है, जिसके साथ मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। और मैं बचपन से प्यार नीति से करती थी। तो जेसिका कहती है, नीति यानी कि मैं? तुम मुझसे प्यार करती थी? पर तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो और ना मैं तुम्हें जानती हूँ, तो तुम बचपन से मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो? अच्छा हाँ, मेरा पहले नाम नीति था, अब जेसिका फर्नांडिस हुआ है। पर ये बात मैंने तुम्हें बताई थी हाँ, कि हम एक कॉन्फ्रेंस में रहते थे, ये वो। तुम्हें ये बात मैं बता चुकी हूँ, पर उससे ये मतलब क्या? तभी वो बोलती है, जिस लड़की से तुम प्यार करती थी शुभांगी, वो और कोई नहीं, मैं हूँ। आई एम शुभांगी, जो बाद में जाकर माया जायसवाल बनी। ये सुनकर जेसिका एकदम शॉक्ड होके बोलती है, और वो बोलती है, तुम शुभांगी हो? मेरी शुभांगी? मेरी शुभांगी जो 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 मेरे साथ अनाथ आश्रम में रहती थी, जो मेरे साथ ऑल द टाइम, जिसके लिए मैं पागल थी, जिसके लिए मैं खाना चुरा चुरा के उसके लिए लेकर आती थी, तुम वो शुभांगी हो? तो माया कहती है, हाँ मैं वही शुभांगी हूँ। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जिस दिन जहाँ पर हम बैठे थे, जब मैं तुम्हें हग कर रही थी, तब तुम्हें मैंने बताया था कि ये मेरी ब्यूटीफुल सी प्लेस है, मैं यहाँ पर आती थी। हाँ, मैं शुभांगी के साथ आती थी। तो माया कहती है, तो मैं भी उसी प्लेस पे हमेशा से जाती थी, ये सोचकर कि कभी तो नीति से मिलना हो जाए। जिस दिन मैंने तुम्हें वहाँ देखा था ना, मैं समझ गई थी कि तुम नीति ही हो। तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन मैंने बहुत पहले निकाल ली थी। तो जेसिका, मैं डे वन से जानती थी कि तुम मेरी नीति हो, इसलिए मैंने तुम्हें इतने करीब अपने आने दिया। तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन बहुत पहले निकाल चुकी हूँ मैं। और मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती थी, पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं माया? ज़रूरत नहीं थी। सोचा क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। मैं जिस लड़की से डे वन से प्यार किया है, उसी के अलग अलग रूपों से मैं प्यार कर बैठी। कभी मिस्टीरियस गर्ल से प्यार कर बैठी,
तो पता चला वो तो माया है। फिर जब माया से प्यार कर बैठी तो पता चला कि वो शुभांगी है। तो तुम ऑलमोस्ट शुभांगी हो। माया जसवाल माया मेरा निकनेम था एज यूजुअल। और शादी के बाद मुझे अक्षय ने दिया माया नाम। तो ये था। सो यस, मैं तुम्हारी नीति हूँ, तुम्हारी क्यों? हाँ, मैं तुम्हारी नीति हूँ। तो तुम मुझे उस समय से प्यार करती हो? सच बोलूं या झूठ? कहती सच बोल। मुझे नहीं पता था मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे नहीं पता था। और जब हम साथ में रहते थे अनाथ आश्रम में, मुझे नहीं पता था। मुझे तो बस अच्छा लगता था तुम्हारे साथ। पर जब मैं अक्षय के साथ रहने लग गई, तब मुझे धीरे धीरे बहुत कमी महसूस होने लग गई। ये बात अक्षय भी समझ गया था कि मुझे कुछ लड़कियों में इंटरेस्ट है, या सिर्फ और सिर्फ नीति में इंटरेस्ट है। ये बात वो समझा या नहीं समझा। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करी, पर मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। तुम भूल गई थी जब तुम अक्षय के साथ थी। कहती मैं कभी तुम्हें नहीं भूली। मैं अक्षय से भी सिर्फ तुम्हारी बातें करती थी। और ऐसा नहीं था, मैं वहाँ पर गई थी अनाथ आश्रम में तुम्हारे बारे में पूछने के लिए, लेकिन वहाँ पर अनाथ आश्रम की मैम ने मुझे मना कर दिया। उसने बोला कि अब तुम एक अच्छी लाइफ जी रही हो, बेटर लाइफ जी रही हो, तो इन सब चीज़ों से दूर रहो। और वो बहुत रूड थी, उसने मुझे तुमसे मिलने भी नहीं दिया। उसके बाद से मुझे अक्षय ने बहुत बोला कि पहले तुम पढ़ लो लिख लो, फिर हम नीति को ढूंढेंगे। और जब मेरी शादी की बातें चल रही थी, तब भी मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश करी कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। पर मैंने बहुत कोशिश करी, पर जब तुम मुझे नहीं मिली तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था शादी करने का। तो मैंने अक्षय से शादी कर ली। और जब उस दिन तुम मेरे करीब आकर रोने लग गई और तुमने मुझे वो सारी बातें बताई पुराने टाइम की, कि गले लगते हुए तुमने मुझे बताया कि मैं अनाथ आश्रम में थी, तब मुझे पता चला कि जेसिका फर्नांडिस ही मेरी नीति है। एंड आई एम सो हैप्पी बट आई एम सैड एट द सेम टाइम। मैं तुम्हें नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती थी? क्योंकि शुभांगी ही वही लड़की है जिस पे पूरे केसेस थे। और मैंने जैसी ये बात मुझे पता चली, मैंने सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया। ओके फाइन। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे होता क्या। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।